हाँ, हाँ डिस्कनेक्ट हो गया तो मैं तो हाँ जी हाँ मैं जी तो हाँ जी उनके उनके दर्शन करना चाहता था, क्योंकि आज के समय जो स्थिति भारतवर्ष में चल रही है, हाँ जी ऐसे में इतना खुल के सारी चीजें साफ साफ गोई से बोलना, हाँ जी इसके लिए मैं सैल्यूट करता हूं आपको। आप कनाडा में बैठे हैं, लेकिन आज भी इस भारत के लिए आपके दिल का दर्द समझ रहा हूं मैं। हाँ जी भारत के में कोई यदि ऐसा लगता है आपको कि सरकार गलत कर रही है या कुछ चीजें गलत हो रही है, हाँ तो जी वो चीजें आपने निर्देशित की, इसके लिए फिर से एक बार आपको सैल्यूट। हाँ जी लेकिन हाँ जी एक लेकिन सिंह साहब, मेरा एक सवाल था आपसे। जगमन कहिए सिंह ये कहिए कुछ भी हाँ जी अच्छा, जगमनदीप सिंह ही कहिए सिंह साहब जगमनदीप जी बोलिए वो आसान हाँ, है लेने में मेरा नाम हाँ, थोड़ा लंबा तो वैसे सिंह मेरा साहब, नाम जुगनू है छोटा नाम हाँ, तो मैं जुगनू ही कहूंगा आपको। सब हाँ मुझे जी जब भाऊ कहते हैं आप, तो अब मुझे अधिकार हो गया जुगनू कहने का। हाँ तो जी जुगनू जी, मुझे एक एक बात पूछनी है आपसे। सवाल हाँ ये जी था हाँ जी कि ये जो वीडियो, पहले 2 वीडियो आए हैं, इसमें वो आप ही के फार्म हाउस में उसका रिकॉर्डिंग हुआ, आप ही के साथ बात कर रहे थे। बिल्कुल ये ये कैसे बाहर आ गए? एक आम आदमी के बीच में सवाल है। ये लोग कहते हैं कि कोई कांग्रेस ने षड्यंत्र किया, कोई कहते क्या किया, कोई कहते क्या किया। मुझे लगा कि सीधा नहीं जी जो सज्जन जिन्होंने ये किया, यदि वो हमारे सामने बैठे हैं, तो ये हमें पूछना चाहिए कि ये आए कैसे 2 बाहर वीडियो। अगर लोग सर मेरे परिवार की हिस्ट्री देखें तो वो फ्रीडम फाइटर परिवार, मेरे दादाजी ने 23 साल इस देश के लिए जेल काटी है, इतनी लाठियां खाई हैं पीठ पे। वो बर्मा में थे फौज में, वो काली पगड़ी नहीं पहनने देते थे गोरे, भाग के आ गए थे वहां से बागी होके। तो बहुत दलेर जत्थेदार पंजाबी सूबा मोर्चा, मेरे दादी जी का 25 साल एसजीपीसी का। वो ऐसे लोग थे सर कि अपने पैसे से वो आने वाले को चाय पिलाते थे। वो एमएलए बने, एमपी बने। फर्स्ट पंजाब असेंबली में जो प्लेट लगी हुई है वो पहले मेंबर्स में थे, जो 64 पहले मेंबर बने। तो देशभक्ति वाला परिवार था जी। मेरे फादर डॉक्टर हैं, मेरे मदर टीचर हैं। मेरे फादर जब पॉलिटिक्स थोड़ी गंदली होने लगी, जैसे मानिए कि 90s में 80s में आके 84 में तो बहुत ज्यादा हो गए जब अटैक हुआ, तो मेरे फादर पॉलिटिक्स में नहीं आए। दूसरा सर सिख परिवार है, अकाली पार्टी से हम बिलोंग करते थे। लेकिन जब कनाडा मूव हो गए, 23 साल हो गए कनाडा मूव हुए, देखिए सिटीजनशिप है ना, तो मुझे कोई इलेक्शन लड़नी है। तो कांग्रेस को पहले आपको भी पता है कि 84 की वजह से सिख और अकाली बहुत नफरत करते थे। एक दफा मेरे फादर ने ये बात बोली कि भाई वो हमारे लिए इतने, चलिए वो बात अलग है जी। मैंने कभी उस नजरिए से नहीं देखा। मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं खेती भी करता हूँ। मैं गांजे की भांग का तेल हम निकालते हैं, उसको मेडिसिन कंपनी को बेचते हैं, स्मोकिंग के लिए जाता है। ब्लूबेरी की खेती करता हूँ। ये वीडियो निकला कैसे सर? बिजनेस रिलेशन थे इनके साथ, बाद में बात बिगड़ गई। वो लंबी कहानी, वो अगर सवाल आपका आगे आएगा उसमें मैं बताऊंगा। ये क्या हो रहा है कि जी मैं बैठा हुआ हूँ अपने लिविंग रूम में फार्म हाउस पे। मैंने एड्रेस भी बताया, मैं उसकी रूम की शूटिंग भी कर दूंगा वो लेके ना। वो फर्नीचर वो अभी भी वही है, वो सोफा दिख रहा है, वो ब्राउन वाला, वो ऑटोमन दिख रहा है, वो चीजें पड़ी हुई हैं। तो देवेंद्र सिंह तोमर से निरंतर बात होती थी। सर हमारा जो बिजनेस है ये बहुत डेंजरस बिजनेस है। इसमें रॉबरीज भी होती हैं, गन पॉइंट पे लूटा भी जाता है कैनबिस को, पूरे का पूरे प्लांट उखाड़ के ले जाते हैं गैंग्स। तो हमारे क्या है कि मोशन सेंसर ड्रोन्स रहते हैं ऐसे आजू बाजू सारे, घर में भी हैं 2-3 है। ये एआई तो अब जाके आया है यहाँ पर, ये टेक्नोलॉजी बहुत पहले से। तो जब भी कोई अंदर हरकत होती है, बाहर हरकत होती है, तो वो जैसे जैसे मेरा ऐसे सर हिलेगा वो वैसे वैसे मूवमेंट करेगा। मैं कल आपको लाइव डेमो दिखा भी दूंगा। जैसे वो एक मक्खी होती है छोटी सी, वो ऐसे ऐसे फुर्र फुर्र करती रहती, उसमें रिकॉर्डिंग होती रहती। तो वो वहां से रिकॉर्ड हुआ।
वो चला गया डीवीआर में। वो डीवीआर में चला गया तो मैनेजर गोरा 2-3 दिन बाद बोला, जी आपका ये वीडियो, वो ड्रोन कहीं आसपास था दूसरा जो इनसाइड वाला, और आपका ये वीडियो रिकॉर्ड हो गया, मैं आपको फोन में मैंने भेज दिया। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, भेज दिए। सर मुझे अरेस्ट कर लिया जाता है दिल्ली एयरपोर्ट पे 21 जून 21 को, 21 जून को। वो जो मेरा फोन था वो पंजाब पुलिस के पास रह गया था। ओहो। क्योंकि अगर तो मैं बेल पे आता, बेल ऑर्डर होता, तो मुझे मेरा सामान वापस मिलता। मैं एक पीओ हूं इंडिया में, मैं जेल तोड़ के आया हुआ हूं फरीदकोट की, क्योंकि भगवंत मान साहब के साथ भी मेरी बहुत बड़ी टसल है। जब मुझे लगा कि 10 साल ये तो मुझे यहां से निकलने नहीं देंगे, इन्होंने मुझे ट्रैप किया है, तो मैं वो जेल तोड़ के आया हुआ हूँ। मैं उस दादा का पोता हूँ कि ना डर चिड़िया मेरे घर पे है, ना कभी होगी। ऐसी जो लाइफस्टाइल है रहा, ऐसे ऐसे सिचुएशंस में हूं मैं कि वहां से भाग के भी आया तो इनके घर पे ही आया, इनके घर पे आया, रहा वहां पे, वहां से नेपाल गया, नेपाल से वो फोन से वो वीडियो लीक हुआ। मुझे नहीं पता किसने किया, वो इंस्पेक्टर साहब के पास पासवर्ड था, सब कुछ था। सर जब मैंने देखा ना वो वीडियो, अच्छा लकली क्या होता है कि मैं यूट्यूब बहुत देखता हूँ, तो वो जब वीडियो आया तो उसी दिन मुझे वो वीडियो दिख गया वो यूट्यूब पे। मैं बड़ा शॉक्ड कि ये कहां से निकल के आ गया है ना। चलो मेरी इससे बातचीत नहीं हो रही थी, कुछ कोई बात नहीं थी, कोई कांग्रेस से ऐसी तो बात ही नहीं दूर दूर तक। हाँ, एज ए फ्रेंड नवजोत सिद्धू मैडम बहुत अच्छे दोस्त हैं, और भी लोग जो पहले अकाली दल में होते थे, कांग्रेस में, अभी एस बरनाला का परिवार तो ऐसे है जैसे घर जैसा है। तो सर वो वीडियो जब हुआ तो फिर दूसरा आ गया तो सर फिर मैंने कांटेक्ट करना चालू किया। जब वो लोग बोलने लगे फेक है, ये है, वो है, जिस वो पोर्टल पे वीडियो गया, मैं मैसेज भी करता रहा। मैंने आपको भी बहुत मैसेजेस किए, ईमेल भी किया कि सर ये वीडियो मेरा है, ये वीडियो असली है, कि मैं इतना बता दूं कि ये वीडियो असली है, बस, है ना। तो फिर मैंने, जब मुझे कोई ना मिला, ऐसे रवीश जी को मैंने किया, सभी को किया मैंने मैसेज, आज दूसरों को तो करना ही क्या था। मैं एक आपको और हैरानी की बात बताता हूँ, गोदी मीडिया कनाडा में भी है। मैंने यहाँ भी 4 ऐसे टीवी चैनल जो अपने आप को सरदार कहते हैं, लंबी लंबी दाढ़ी रखी हुई है, सिखों के बड़े मसीहा बनते हैं, उनको किया मैंने। लेकिन किसी की टांगे, उसकी शरीर का, बॉडी का भार संभाल नहीं पाई, वो नहीं निकला। वो जब नहीं निकला, मैंने कहा यार ये भी गोदी मीडिया निकला साले, ये तो कहते हैं हम खड़कू हैं हम। अच्छा, कई खालिस्तानी भी हैं उसमें। एक भाई साहब आते हैं, वो कहते हैं मैं खालिस्तानी हूँ, उनको भी भेजा भी, चलो ये कर देंगे शायद। हम तो खालिस्तानी नहीं है भाई, हमारे दादाजी ने तो जान दी इस देश के लिए, तो उनको भेजा। सर जब कोई कुछ नहीं हुआ तो मैंने सिंपली क्या किया, अपना वीडियो बनाया, वीडियो बना के मैंने फेसबुक पे और अपने यूट्यूब चैनल पे चढ़ा दिया। तो मैंने 1-2 को फोन भी कर दिए, पंजाब रिपोर्टरों के भी, मैंने ये वीडियो चढ़ा दिया। उन्होंने देख के वहां से फिर वो वीडियो कांग्रेस के पास गया। ये है उसकी स्टोरी। आप अरेस्ट किस लिए हुए थे एयरपोर्ट पे? हाँ बताता हूँ सर। हम यहाँ पर खेती करते हैं सर, ठीक है जी। खेती करते हैं तो हमारे पास जॉब ऑफर्स होती हैं, जिसको बोलते हैं LMI, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। उस लेटर पे लोगों को वर्क वीजा मिल जाता है 2 साल का कनाडा का। वो मेरे पास अनगिनत होती है। तो हम क्या करते हैं, हम सीधे लोगों को हायर नहीं करते, हम नहीं किसी के पास जाते या किसी को बुलाते। हम वो यहाँ पर जो इमिग्रेशन कंपनीज होती हैं उनको दे देते हैं कि भाई हमें 200 बंदा दे दो, 100 बंदा दे दो, 50 दे दो। फिर वो मैक्सिको, कोलंबिया, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वो आगे सर्कुलेट करते हैं। जलंधर में कोई कंपनी थी स्टारलिंक करके, उस बंदे ने वो जॉब लेटर 4-5 ऐसे लोगों को दे दी जो बिल्कुल ही अनपढ़ थे, जिसने 10वीं भी पास नहीं की है ना। वैसे लेबर में कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं, इंग्लिश की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसे लोगों को दे दिए जो बिल्कुल सीधे लोग, जो क्वेश्चन का आंसर भी ना दे पाएंगे वीजा अफसर के पास। उनका सर वीजा नहीं लगा तो वो लोग उनको हल्ला करने लगे होंगे।
वो अपना बोरिया बिस्तर समेट के ऑस्ट्रेलिया भाग गया। मुझे नहीं पता, इस चीज का मुझे पता ही नहीं था। चलिए, ये बात है 2015 की, जब उन लोगों के सर 60-60, 70-70 लाख मर गए। तो नेचुरली उन्होंने क्या किया कि जिस कंपनी से LMI आया था उसका नाम जोड़ दिया FIR। आ गया समझ। अब जा तो पुलिस नोटिस देती मुझे कि भाई ये चीज पे आके अपना सफाई पेश करो या जो भी। अच्छा, मैं उन लोगों को कभी मिला नहीं, उन लोगों ने मुझे कभी पैसे दिए नहीं। वो साफ साफ बोल रहे हैं कि हमने तो जी हरकीरत सिंह को जलंधर पैसे दिए थे। चलिए वो बात। तो मैं देवेंद्र सिंह तोमर को मिलने ही 21 जून 2021 को गया था। 15 दिन की हमारी मीटिंग थी, कोई काम था इनके साथ, ये पत्थर की जो खनन है या दूसरा है, इनको मिलने ही गया था। और एयरपोर्ट पे भाई साहब मुझे बिठा लिया गया, जब क्योंकि येलो जारी हुआ, फोन मेरा ले लिया गया। अब इनसे मैं कहाँ कांटेक्ट कर पाऊं। 4 घंटे जब बैठे बैठे हुए, मैंने कहा जी क्या हुआ, कि बोले जी हम तो आपको फिरोजपुर पुलिस को सौंपेंगे। मैंने कहा जी फिरोजपुर पुलिस को मुझे क्यों सौंपेंगे? बोले जी पता है, ये हमें नहीं पता। चलो जी, पुलिस आई, मुझे ले गई भाई साहब वहां से। उन्होंने फोन ले लिया, बोले जी पासवर्ड बताओ। अब बताना पड़ेगा जी, $8,000 थे मेरे पास, वो भी ले, सब सामान ले लू के फिरोजपुर पहुंचे। वहां जाकर के जब उनको पता चला कि देवेंद्र सिंह तोमर मेरे दोस्त हैं, तो मुझे फोन दिया गया वापस। देवेंद्र सिंह तोमर ने फोन नहीं उठाया। मैंने नारायण बहादुर है, एक गाड़ी की पिक्चर मैंने उसमें टेक्स्ट मैसेज में दिखाई है, वो मेरे पास होती थी सरकारी गाड़ी, जब लॉकडाउन था। लॉकडाउन में 3 महीने मैं इन्हीं के घर पे रहा हूँ। इनका ड्राइवर है नारायण बहादुर, मैं उसका नंबर दे देता हूँ, नेपाली है, दिल्ली में रहता है, अभी तो जॉब से हटा दिया गया उसको। उसके घर पे भी रखा गया मुझे। क्यों? क्योंकि होटल वगैरह बंद हो गए थे, और इनके घर पे प्रॉब्लम थी कि ये पूजा करते थे सर, और मैं खाने पीने वाला आदमी, सुबह रेड लेवल के बिना मेरी आंख ना खुले। तो बोले जी ऐसे करते हैं, वहां शिफ्ट कर देते हैं इनको। चलिए, क्या होता है जी कि रेस्ट हो गया। जब मैंने नारायण को बोला जी देवेंद्र को जी मैसेज दे जाकर के कि ये प्रॉब्लम हो गई, मुझे रेस्ट कर लिया गया यार, फोन करवाए किसी को, है ना, SSP को करवाए जो। तो दोबारा बोला जी नारायण बहादुर 5-7 घंटे बाद, जब दोबारा वो मुझे सरदार बोलता था, हे सरदार तू बेकार। तो बोला सरदार, मैंने बोला उनको जाकर के, लेकिन उन्होंने ये बोल दिया इस मसले से हमारा कोई लेना देना नहीं। अरे बाप रे। चलो, मैं चुप हो गया सर, मैं साइलेंट पूरा, क्योंकि इन्हीं को तो मैं जानता था, और कोई मेरा कोई ज्यादा लिंक नहीं था। सोम प्रकाश जी थे, ये था, वो बाद में मंत्री बने, वो भी पंजाब से आते हैं, उनका भी सुनाएंगे कहानी, उनका और भी रंगीन कहानी है, उनका तो दूसरा कहानी। चलिए, क्या क्या होता है सर कि 9 महीने जेल में, 3 मंथ मेरा घर वालों से कोई कांटेक्ट नहीं। जेल में जाकर के मुझे फोन मिलता है, तो मैं घर वालों से कांटेक्ट करता हूँ, भाई इतने दिन मैं रिमांड में रहा, इतने दिन मैं कोविड जेल में रहा, इतने दिन मेरे पे और 2 FIR कर दी गई, मैं वहां पे रहा, तो अभी मैं इस फिरोजपुर जेल आया हूँ, तो यहीं पे हूँ, कोई बात नहीं, मैं ठीक ठाक हूँ। पैसे वैसे मंगवाने लगे घर से सर। अंदर का सिस्टम देखा सारा, कैसे करप्शन है, कैसे भगवंत मान सरकार, हल्ला